ਇਹ राम बना दे सारे काम मेरे भी देखने वाला के भी स्वस्थ रहो मस्त रहो काचे काटो तोते उड़ाओ। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा, भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा, किसी दूसरे खातर कोई भी कुछ नहीं करता। तो भाई हरियाणा में ना छोरे छोरियाँ के रास्ता बनु को सुती उड़ लाग रही है। जाटा में ज़्यादातर जाटा में तो ब्रैन माटी हो रही है, छोरियाँ की भी हो रही है, नू मत मानी, और छोरियाँ की तो हो ही रही है। छोरियाँ तो को पूछता ही नहीं कि जिसकी छोरी खातर रास्ता देखने चलेंगे तो वो नू सोचेगा दो तीन किले आंदे हो सरकारी नौकरी लाग रहा हूँ, और जब 2-3 किले ना आंदे हो तो 4-5 किले आंदे हो। नौकरी ना लाग रहा हो तो शहर में 4-5 प्लाट होने चाहिए, 4-5 प्लाट ना हो तो एक आधी कोठी काठी तो जरूर होनी चाहिए, और जय यूँ भी ना हो और तो 10-12 किले होने चाहिए। फिर डिमांड के धरेंगे मारी छोरी ने तो ना मैं ऐसा घर ने जेवड़ा नहीं गाल रखा, डांगरा का जेवड़ा गालना नहीं आना, हमारी छोरी ने काम नहीं कर रखा कती भी ना, बोझ का तो कदे भी नहीं करया, मारे तो इसकी माए करया करे। फिर उस तो अगली डिमांड सुन लो, हमारी छोरी तो स्कूल में जाया करती, हमारी छोरी तो रोटी टुके का भी नहीं कर सकती, तो हम बताओगे ना बता कर करवा लियो। चलो उड़े तो भी बात सही है। फिर आवा है छोरे आला की बारी। छोरा का जिसका 4-5 किले आंदे हो सरकारी नौकरी लाग रहा है, वो क्या सोचेगा, वो न्यू सोचेगा मेरा पढ़ी लिखी बहू आ जा, माड़ी ठाडी नौकरी भी लाग रही हो तो और वायरे न्यारे हो जा, और जब नौकरी ना लाग रही हो तो माड़ी एक गाड़ी तो जरूर लिया हुआ है, और हमारा रुतबा सा बन जा। थोड़ा सरकारी लाग रहा था, बहू भी खूब धन ली आई, आड़े ती सोच उड़े की हो जा है। जिसका 10-12 किले आंदे हो सरकारी नौकरी भी लाग रहा हो, बात सुनियो ध्यान से, वो क्या सोचेगा, इतनी लंबी तो हाइट होनी चाहिए छोरी की, रंग ऐसा होना चाहिए कागजा जैसा दौड़ा, और सेंस में बात करती हो, गवार नहीं चाहिए मैंने गम्मा की, मन चाहिए शहर में रही हुई, वीआईपी तरीके से कल्चर हो उसका, कति बढ़िया तरीके से रहन सहन हो, सुपर फास्ट इंग्लिश बोल दी हो। वो नहीं सोचेगा आप चाहे 10वीं करके लाग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आपस में उनकी बात करने का तरीका भी ना मिलता हो, पर चाहिए इसी। और जिसका भाई 15 किले आंदे और चाहे 10 किले आंदे और चाहे 12 किले आंदे और उसका नौकरी भरने आगे नहीं हो, सकल का वो सुतरा ना हो, उसके भरने का तो रिश्ते आले नू जाएंगे जो कुछ सुपर फास्ट ट्रेन जाया करे। आई बात समझ में, बैठे कोनी देखें कोनी, फिर में ढूंढेंगे बचोलिया ने कि बचोलिया ढूंढो, छोरे का ना तभी छोरी का ना तभी, दोनों का तालमेल बैठाने खातिर। छोरी काम नहीं कर रहे, छोरे नू सोचो मारा इसी बहू आ जाए जिसी मैम खड़ी हो, काम क्यों कर चल लगा, फिर नू नहीं समझ मानती। फिर वह मैम भी आ जा है, फिर वो मैम की उनकी मम्मी के लिए नहीं बनती, वो मैम की मम्मी की बात जा लड़ाई, फिर उसका चोटा उसके हाथ में, उसका चोटा उसके हाथ में, फिर छोरा बेचारा उसने बचावा कुछ न बचावा, छोरा तेन सोचेगा अपनी ड्यूटी ये कर ले, इनकी जंग में बढ़ने तक कुछ नहीं है, आड़े बॉर्डर पर जंग जीत ले, इसकी यह जंग तो ना तो किसी ने जीती गई किसी पर लुगाइया की, और ना जीती जा, वो नवड़े छोड़ के चलिया जाएगा। कहानी इतनी खराब हो रही है कि एडी ठाठा का बाट देखा है कि कोई आवेगा। ये पहले तो बोला मुंडा सियाले दिखा करते, तुर्रा बांध का हंड्या करते, 10-10 बुढ़े हंड्या करते, फलाने का पसंद ना आया तो तकड़े का देखे आओगे, तकड़े का पसंद ना आया तो मकड़े का देखे आवेंगे, और रिश्तेदारियाँ में पूछे जाया करते भाई कोई बताइयो छोरा चाहिए हम नहीं सा, और ईब छोरा चाहे काला पीला किसाए हो पर धन होना चाहिए, देड़िया लग भरिया, और फिर तो उसको जाकर नू कह देंगे भाई हम भी कति ठोक देंगे, ठोक तो अगले का पहले ही ना रहे तुम के ठोकोगे उसके घर में। और नू सोचेंगे धरती अगर 2 किले हर सरकारी नौकरी लाग रहा है ना तो उसका तो 12 एकड़ ही उड़ावा है, या भी बताऊँ सरकारी नौकरी भी और 10 किले भी हों, उड़ा जाकर धन उसको कहेंगे मारी छोरी ने डांगरा का जेवड़ा नहीं गाल रखा, उड़ा भी अपनी डिमांड दर्दे हैं कि जो छोरा लाग भी रहा है धरती भी आवा है। अरे 1 किला जिसका हो वो भी भूखी को नहीं मरदी। मैन कहानी आड़ा है कि जिसमें एंड आएगी छोरा और चाहे छोरी हो, छोरी के एक ना ही आजकल स्कूल्ला में चली जा है घर अपने माँ और बाबू ने सीधा जवाब दें हमारे पर काम नहीं होगा, हमारा तो ऐसा टो दिए हमारे पर काम नहीं होगा, आम नहीं करेंगे किसी का काम ना हम डांगरा का करना। फिर दूध मीठा लागे पीने जी करे, फिर दूध किता फिर थैलिया गले लगे पीवेंगी, फिर थैलिया गलाने खातर भी तो रुपये चाहिए ही रुपये, एक सरकारी तनख्वाह में कितना गुजारा हो जाए कोई सोचने वाला बात है।
अगर एक सरकारी नौकरी आवा है एक घर में, वो सरकारी नौकरी सिर्फ एक का परिवार का पेट पाल सका है, मतलब कि पेटे पेट पाल सका है, ना तो दर सकते, ना जोड़ सकते, ना कोई एक्स्ट्रा अपनी वो बढ़ा सकते प्रॉपर्टी ने। क्यों गेल गेल चाटेंगे सरकारी जो लाग रहा है वो उन्होंने सोचेगी गेल रह लू, गेल रहना में परिवार पूरा पड़ेगा, खर्चा ही चलेगा, पैसा नहीं बचता कति भी। आदमी ने सोचा ना नुची अभी सरकारी नौकरी है 5-4 किले लग रहे हैं, तनख्वाह तो न्यू बचेगी, आड़ा अपना खर्चा काट लो, पर खर्चा तो जब लकड़े ना, जब कुणबा काम करे, काम तो बहू करे को नहीं, ये बहू घना रहेगी, सारा कुणबा काम करेगा तो बहू ईसा भी सुख को नहीं होता है कि अगर कुणबा काम करन जा रहा है खेत में और तो रोटी बना के खवा दे, अकाओगे तो ताती ताती रोटी बना दे, उन कुणबे की रोटी भी नहीं पूंदी। और असल में तो माँ बाप सिर्फ नूह देखण जावा है कि सासू हो ना ससुराल वाला घर लागा सुतरा, कि कोई नहीं होना चाहिए, एक छोरा होना चाहिए और छक्का प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस घर में मेरी बेटी जा, और मेरी बेटी उन पर सब पर राज करे, सब पे है कौन उड़े हैं। लांडा ढाई का हो गया वो तो, कि छोरे के लपेटती बनेगी ठीक है, ना बनेगी तो केस कर देंगे, हो जाएगा काम खराब। तो भाई यह कहानी खराब हो रही है, इतनी नाई बामणा के रिश्ते कराए उड़ चल जाया करते आजकल है, लव मैरिज करी उड़ नहीं चलती, आप भी पसंद कर ले हैं, लाग रही हो चाहे कोई दूसरी कास्ट का वो भी लाग रहा हो गेलिया ब्याह कर ले हैं जाटा की छोरी, हद नहीं हो रही हूँ तो। कल्चर, संस्कृति, मान मर्यादा, भाईचारा, अपनी जात सब कुछ बयान कर दी, कुछ नहीं छोड़ा, हद कर दी, हद तो ज़्यादा हद पार कर दी, कुछ नहीं रह रहा। क्यों आ रही है यह समस्या? यह समस्या इतनी ठाडी चढ़ रही है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। क्यों काम छोरी नहीं करें, और छोरा न चाहिए गाड़ी, मड़े है जुगाड़ वाले तो नू सोचेंगे बड़ी गाड़ी दे दे हैं, चाहे उस गाड़ी में उसके कुणबे ने बैठन दो ना बैठन दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस छोरा और छोरी दोनों आपस में राजी रहने चाहिए। कुणबा जाओ बाढ़ में, कुणबा की इसी तीसी नहीं करी है, और फिर चाहे वह कितने गोबर खांदे हंडे जाओ, घूमे जाओ, फिरे जाओ, सारी प्रॉपर्टी नहीं, सारी इनकम ने जितनी भी कमाई है उनकी सारी ने खत्म करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उन्हें टोको मत, जा टोक दिए तो फिर वो लाठा बाजेगा, वो लाठा बाजेगा, जो सा ना होता है। आजकल क्या बेरा है के सिस्टम हो रहा है कि दिखावा, अगर मन ने 50 लाख रुपये ब्याह में ला दिए ना तो 70 लाख दूसरा लाओगा, और 70 लाख उसने ब्याह में ला दिए ना तो अगला तो फिर पूरा करोड़ रुपये ला कर ब्याह करेगा, नहीं तो कतई भी नहीं। हद तैयार पार हो रही है, जड़े 2-4 लाख रुपया में ब्याह हो जाया करता ना, वह 20-30 लाख रुपया में ब्याह होने लगे, तो काम खराब हर दोनों तरफ तय हो रहा है। क्यों 12वीं करी और छोरी खातर अगर रिश्ता देखने जा तो सरकारी नौकरी का ना बात है, चाहे किला एक ना होता हो भाई सरकारी नौकरी हो रहा छुट्टेगी जब क्या खाओगी थारी छोरी। अगर नौकरी में बाई चांस कुछ ऐसा काम हो जाओ, मान ले जरा सोता लेनता ठह जाओ तो वह नौकरी चली जाएगी, नौकरी जाओगी तो फिर धरती थारा आनती नहीं, मजदूरी पर आ जाओगे, दिहाड़ी करके खाओगे, फिर न सोचेगी कि मतलब ये मैं के खाऊं। सोचा तो नू करना 2-2.5 किले भी आंदे हो, माड़ा मोटा रोजगार भी करता हो, भी आमदनी बाहर तक भी आ जा, घर तक भी हो जा जुगाड़, काम चल जावा। नहीं आज काम ना चलाते, आज तो फैशन पूरा होना चाहिए, दिखावा पूरा होना चाहिए, और रिश्तेदारियाँ में ऊ होनी चाहिए। एक हमारी छोरी तो इतने बड़े जुगाड़ में ब्याह रखी है, चाहे बिला उड़ा इज्जत हो ना हो, यूँ काम हो रहा है। कौन बात टोया करते, जुगाड़ भी टोया करते, पर वो जुगाड़ वाला जुगाड़ होया करता, दिखावे वाला जुगाड़ ना होया करता। आजकल सिर्फ दिखावा चल गया, हर चीज़ में दिखावा हो रहा है, छोरे का ना तभी दिखावा, छोरी का ना तभी दिखावा। दोनों अगर सुधर जाना तो रिश्ते में है ना, ये जो रिश्ते में जो बैलेंस बिगड़ रहा है ना, कि छोरे के रिश्ते नहीं होते। अरे मैंने नू देखी हैं 28-28 साल की छोरी घरा बैठी हैं, उनके माँ बाबू कद ब्याहेंगे उन्हें कि पढ़ा है 28 साल की छोरी होगी, फिर ब्याही जाएगी, वहाँ पे 35 साल की होगी, जो वह बालक जमेगी बुढ़ापे का ना तो वह चल लेनी पड़ेगी। ऐसा सिस्टम हो रहा है कि 29-30-28 साल ने तो कुछ समझते ही नहीं, अध पार हो रही है। और जब यू कानून बनावा थे कि 21 साल की छोरी का ब्याह होना चाहिए, जब बवाल उठा दिया था, घर गेल कितने जाकर देख लो, जब 25 साल तो ऊपर छोरी ने ना करते हो तो टाइम पर ना बहनते। क्यों पढ़ा है, फिर अगले का डंडे देवा पढ़ करना, क्यों काम हुआ करे नहीं, काम भी सिखाओ पढ़ाई के साथ साथ, है ना, अपना कल्चर सिखाना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ अपना मान मर्यादा
और अपने परिवार की सेवा करना, अपने परिवार में आसस कर रहना, हर चीज सिखाई जावे। हर बेटी ती तो हर चूल्हा चौके ते लेकर हर मान मर्यादा तई का वो सिखा जा। फिर नू कह देंगे एक छोरी है छोरी थी क्यों सिखा जा। मैं छोरे ते ही भी कहूँ, दोनों बालका ते ही बराबर की चीज सिखानी चाहिए कि इज्जत बेइज्जती तो दोनों आए पर लागू हुआ है, चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो। मानो तो ज्ञान, ना मानो तो बकवास। आगा करके भाई आगे बढ़ जाया करो। राम राम सारा ने।